गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और यह बेसिक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय में, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, यह जो है ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है त्रि, दूसरा है गौन और तीसरा वर्ड जो है वो मेट्रॉन है। इनमें से त्रि का जो अर्थ होता है 3 होता है। त्रि का अर्थ 3, गौन का होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। आने कह सकते हैं हम लोग कि 3 भुजा की माप को, 3 भुजा की माप को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसका अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है। तो इनका यदि हम परिभाषा देखें त्रिकोणमिति का, तो क्या होता है? त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोनों और भुजाओं का अध्ययन कराता है। उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार पुनः हम लोग सुन ले। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख ले। त्रिकोणमिति त्रिभुज का बना रहे हैं। ये क्या आपका ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम जिसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी है। अब ये त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? तो इस बोला गया है कि 3 भुजा है। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि 3 भुजा है। 3 भुजा, कौन कौन भुजा होगा? ये बी होगा, बी सी होगा और ए सी होगा। और इसका 3 कोण भी है, 3 कोण भी है, 3 एंगल्स भी है। कोण ये होगा, कोण बी है और कोण सी है। साथ साथ में देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के 3 शीर्ष भी हैं। कितने शीर्ष हैं? त्रिभुज के 3 शीर्ष भी हैं। शीर्ष कौन है? शीर्ष ये होगा, शीर्ष बी होगा और शीर्ष सी होगा। यहाँ तक और भी हम लोग इसमें दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। तो इस त्रिभुज में हमको या हम सभी को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण यानी कोण ये प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। जो 10 क्लास का
में जो त्रिकोणमिति है वो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है, कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ देखिए त्रिकोणमिति का यूज जो होता है, त्रिकोणमिति का यूज, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है। त्रिकोणमिति का जो पहला उपयोग जो है फिलहाल दूरी को ज्ञात करने में किया जा रहा है, क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, और दूसरा उपयोग भौतिक विज्ञान में इसका। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति का जो यूज है वो किसी मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने में, पृथ्वी से आकाश में कोई वस्तु है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करने में हम लोग इसका मदद ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में जो हम लोग 10 क्लास में अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को पहचाने कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति या फिर कोई लड़का दिल्ली गया है घूमने के लिए। तो दिल्ली कहाँ पे गया है, तो वहाँ पे कुतुब मीनार है, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास गया है। अब ये देखिए दिल्ली का एक कुतुब मीनार है। अब यहाँ पे एक लड़का गया है, ठीक है, तो इसको टॉप मॉडल पर देखता है, चोटी को, शीर्ष को देखता है। तो यहाँ जब शीर्ष को देखेगा तो इस तरह का इसका संरचना, एक ये मीनार है या कुतुब मीनार है, यहाँ पे एक लड़का है। अब इस कुतुब मीनार को देखने के लिए गया है। आप जान रहे हैं कि ये दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब ये बच्चा जब देखता है तो इस तरह का दृष्टि इसके पास आ जाता है। तो यहाँ इस बच्चा को, इसके बच्चे के आँख से यहाँ की चोटी का जिस तरह से हम लोग चिन्ह को मिला देते हैं, तो यह एक त्रिभुज का आकार ले लेता है, जिसमें 3 भुजा है, 3 कोण है, 3 शीर्ष है। तो इसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यदि आप लोग इस त्रिभुज को पहचान लिए होंगे तो कमेंट में इस त्रिभुज का परिभाषा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ये BC है। यह कौन सा त्रिभुज है, 90 डिग्री है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के इसमें 3 भुजा है, AB है, BC है और AC भुजा है। यह भी जानते हैं कि इसमें 3 कोण है, कोण ये है, कोण B है और कोण C है। यह भी जानते हैं कि इस त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज भी 180 डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोण ये का मान प्लस कोण B, कोण B का मान जो देखिए यहाँ पे कोण B का जो मान दिया हुआ है वो 90 डिग्री है, और प्लस कोण C बराबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में यदि हम लोग देखते हैं ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का जो योग है वो 180 डिग्री बता रहा है। कितना बता रहा है, 180 डिग्री का बता रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि यदि कोण ये बराबर हम लोग 45 रखते हैं तो कोण C बराबर कितना होगा, 45 होगा। यदि कोण C बराबर हम लोग 60 डिग्री रखते हैं तो कोण ये बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा।
यदि कोण ये बराबर हम लोग 50 डिग्री रखते हैं तो कोण सी बराबर कितना होगा, कोण सी बराबर 40 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कोण ज्ञात होने से दूसरा कोण का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सब ये जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है आपका न्यून कोण है, ये न्यून कोण हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज में 2 ठो न्यून कोण है, लेकिन इस त्रिभुज में क्या है, कोण ए प्लस कोण सी क्या है, अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। लेकिन इतना ज्ञात है कि ये पूरक कोण है, यानी 90 डिग्री है, पूरक कोण है। लेकिन ये दोनों कोण का योग जो है वो ज्ञात, दो त्रिभुज में कोण ये और कोण सी ज्ञात नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में इस एक कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, तो थीटा। इसमें हम लोग अज्ञात कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा मान करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज ये आपका है, ये बी सी, और एक त्रिभुज ये भी बना रहे हैं। 2 त्रिभुज है, पी क्यू आर है। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी है आपका 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज जब त्रिभुज में एक कोण ज्ञात है तो 2 कोण यानी कोण ए और कोण सी हम लोग माने थे पूरक कोण है, यानी 90 डिग्री का इसका योग 90 डिग्री है, तो ये पूरक कोण होगा। तो पूरक कोण है ये दोनों, इसका भी पूरक है, ये भी पूरक है। तो यदि 2 कोण, किसी त्रिभुज में 2 कोण अज्ञात हो तो हम लोग उसके जगह में एक थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे थीटा मान लिए गए, इस कोण को भी हम लोग थीटा मान लिया गया। अब इस दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि भुजा कौन होगा। यानी इसमें देखिएगा कि इस त्रिभुज में हम लोग एक पाइथागोरस, क्या है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और ये पाइथागोरस त्रिक को पहचानने के लिए आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से ये भुजा निकालने के, तो इससे पहले त्रिभुज में हम लोग भुजा को पहचान लेते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा सबसे बड़ी भुजा कि यह जो है समकोण त्रिभुज, इस कोण के जो सम्मुख भुजा होगा, इस कोण की जो सम्मुख भुजा होगा, तो सम्मुख भुजा AC है। तो इस भुजा को कोण B के जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। बस ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और इस कोण का जो मान हम लोग थीटा लिखे हैं, इस कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो भुजा बच गया वो भुजा क्या होगा, आधार होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आधार होगा। अब त्रिभुज हम लोग PQ में चलते हैं। PQ में देखिए ये कोण जो है वो थीटा का मान दिया गया है। इसमें भी एक कोण P और कोण R जो है ज्ञात है। उनमें से P के जगह में हम लोग थीटा मान लिए गए हैं। तो इस 90 डिग्री का जो कोण होगा, इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, तो ये देखिए कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। और इस भुजा के सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब होगा। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कर्ण
दोनों त्रिभुज में कर्ण समान है। क्या है? कर्ण समान है, लेकिन लंब और आधार अलग अलग हो गए हैं। लंब और आधार अलग अलग हो रहे हैं, तो हम लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण बदलेगा, यदि न्यून कोण बदल जाएगा तो भुजा का आधार और लंब भी बदलेगा। हमारे प्यारे का भुजा कर्ण होगा और ये जो न्यून कोण जो थीटा माने उस कोण के भुजा के सम्मुख लंब होगा, और जो एक आधार बच गया वो आधार होगा। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। आगे हम लोग चलते हैं, एगो थ्योरम हम लोग यहाँ पे देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है, कोण थीटा मान गया है, ये है। यहाँ पे देखिए ये भुजा कर्ण होगा, कर्ण को हम लोग एच मान लेते हैं। इस भुजा का ये लंब होगा, उसको पी हम लोग मान लेते हैं, और जो बच गया वो आधार हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर तो जोड़ देंगे, यानी दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। b बराबर 3 मीटर दिया गया है, ये दिया गया है 4 मीटर दिया गया है, तो कर्ण को ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? यहाँ पे कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कर्ण हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, 4 चक 16 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 अब यहाँ पे स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर को हटा देंगे तो कितना निकल गया? वर्ग में हो जाएगा, 5 निकलेगा। तो कर्ण बराबर कितना निकला? ये आपका 5 निकला। इस तरह से हम लोग कर्ण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको आधार निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आधार निकल जाएगा। यदि हम लोग को आधार निकालना है, यदि हम लोग को आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? आधार स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान हम लोग अच्छी तरह से निकालने के लिए सीख गए हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे बार बार देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कोण मितीय अनुपात। ठीक है, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा अनुपात क्या है। अनुपात किसको बोलते हैं? अंश बटा हर को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को, इस त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और यह त्रिकोणीय अनुपात 6 है। कितने हैं? 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुपात त्रिकोणमितीय, एक बार पुनः देखिए, पुनः पढ़ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है? अंश बटा हर होता है। तो इस त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आगे देखिए हम लोग त्रिकोणीय, ये कर्ण है, कर्ण को हम लोग एच मान लिए हैं, इसको हम लोग बी माने हैं, इसको हम लोग पी माने हैं, पी बी एच, क्या माने हैं? पी बी एच। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला इसको हम इससे भाग देंगे, P बटा B, फिर इसको इससे हम लोग भाग देंगे, B भागा H। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको जो है इससे भाग देंगे, H बटा B होगा। ठीक है,
अब जो है अब बी को जो है हम लोग इसको इससे भाग देंगे पी से। अब जो है पी को हम लोग एच से भाग देंगे, पी भागा एच, और यहाँ पे एच को जो है हम लोग पी से भाग देंगे। ये देखिए आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है वो आपका 6 निकल गया। आप देख सकते हैं P बाई बी, बी बाय एच, एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी, पी बाय एच और एच बाय पी हो गया। तो कितने अनुपात हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस तरह से इसका फिर हम आपको इस साथ शेयर, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।